श्रीमन नारायण। मैंने जैसा कि कहा था कि मैं आज एक वीडियो लेकर आपके समक्ष उपस्थित होऊंगा, एक बहुत ही नीच और निंदनीय षड्यंत्र का खुलासा करने के लिए। और आप इस पूरे वीडियो को मैं काशी विद्वत परिषद से भी अनुरोध करता हूं, श्री स्वामी विद्याभास्कर जी से भी अनुरोध करता हूं, तुलसी पीठ के पक्षधरों से भी अनुरोध करता हूं, और अपने जो शास्त्रनिष्ठ सहयोगी गण हैं, गुरुजन हैं, समर्थक गण या अनुयायी गण हैं, उनसे भी मैं अनुरोध करता हूं कि इस वीडियो की एक एक बात को, एक एक पंक्ति को अक्षरशः श्रवण करें और जो मैं समझाना चाहता हूं उसको विवेकपूर्ण दृष्टि से उसको समझें। कल मैंने एक फेसबुक पर वीडियो डाला था जिसमें मैंने काशी विद्वत परिषद को एकमात्र निर्णायक शास्त्रार्थ में मानने से मना किया था कि काशी विद्वत परिषद हमारे और रामभद्राचार्य जी के मध्य होने वाले शास्त्रार्थ में एकमात्र निर्णायक की भूमिका वो न निभाए, ये मैंने कहा था। और इसके संदर्भ में मैंने यह भी कहा कि मेरे पास एक फोन आया जिसमें कहा गया कि काशी विद्वत परिषद से रामभद्राचार्य जी की 20 लाख रुपए में डील हुई है, ऐसी बात। अब इस पूरे प्रकरण के अंत में कुछ कॉल रिकॉर्डिंग्स भी थी जो स्वामी विद्याभास्कर जी की थी और ब्रजभूषण ओझा जी की थी। तो फिर स्वामी विद्याभास्कर जी का मुझे अचानक से संदेश आया किसी शिष्य के माध्यम से कि आप क्या कर रहे हैं, आपको ये क्यों आपने सार्वजनिक किया, क्यों डाला, ये तो आपसे अपेक्षित नहीं था। तो मुझे काफी सुनना भी पड़ा उनके पक्ष से। हालांकि स्वामी जी ने वैसा सुनाया नहीं, लेकिन कष्ट तो था ही उनको और मुझे भी बहुत ग्लानि हुई। तो मैंने कहा भाई ये रिकॉर्डिंग तो मार्केट में पहले से घूम रही है, ये जो वार्तालाप जो फोन रिकॉर्डिंग है वो पूरे बाजार में पहले से घूम रही है, यहाँ तक कि मेरे पास भी 2 अज्ञात लोगों ने फॉरवर्ड किया है। तो फिर स्वामी जी ने कहा कि कहाँ फॉरवर्ड किया है, तो मैंने फिर उनको स्क्रीनशॉट भेज दिया कि देखिए इस समय इस नंबर से मेरे पास स्क्रीनशॉट मैं भेजा कि दोपहर में आया 11-12 बजे के आसपास, फिर 3-3:30 बजे के आसपास आया। मेरा वीडियो तो 5-5:30 बजे के बाद आया ना। तो पहले से जो बात मार्केट में चल रही है, यदि मैं अपने चैनल या यूट्यूब फेसबुक पर नहीं डालूं तो सामने वाला तो डालेगा ही, क्योंकि वो षड्यंत्र कर चुका है। अब मैं इस वीडियो में आपको 3 बातों पर अपना स्पष्टीकरण देने वाला हूं। सर्वप्रथम, काशी विद्वत परिषद को रामभद्राचार्य जी ने 20 लाख रुपए दिए हैं और विद्याभास्कर स्वामी जी की जो फोन रिकॉर्डिंग लीक हुई है, इस बिंदु पर भी मैं सप्रमाण षड्यंत्र का खुलासा करूंगा। दूसरी बिंदु में मैं आपको यह बताऊंगा कि मेरे विरुद्ध और भी अन्य क्या क्या नीच और निंदनीय षड्यंत्र किए जा रहे हैं जो परिषद इत्यादि प्रकरणों से भिन्न है। तीसरा, जो रामभद्राचार्य जी ने मंच से प्रश्न किया है कि ये भागवतानंद कौन है, नाम के आगे श्री क्यों लगाता, गुरु क्यों लगाता, इसको किसने गुरु बना दिया, ये रामभद्राचार्य जी भी कुछ कहे हैं और कुछ उनके शिष्यगण भी पूछ रहे हैं, निग्रहाचार्य कौन है, किसने बना दिया इत्यादि। तो इस वीडियो को सभी लोग ध्यान से सुने और सभी लोग विवेकपूर्ण दृष्टि से ग्रहण करें। यह मेरी भूमिका हुई। अब मैं विषय पर आता हूं। सबसे पहले काशी विद्वत परिषद को मैं बता दूं और बाकी लोगों को भी बता दूं कि काशी विद्वत परिषद के किसी एक सदस्य को भी मैं व्यक्तिगत रूप से न आज तक मिला हूं, न वो लोग मुझे जानते हैं। जहां तक मुझे जानकारी, हो सकता है वो जानते हो, कभी मिले हो किसी सभा में, लेकिन पता न हो कि ये महाशय काशी विद्वत परिषद में भी हैं, हो सकता है ऐसा। लेकिन जहां तक मुझे जानकारी है, आज तक व्यक्तिगत रूप से मैंने काशी विद्वत परिषद के किसी वर्तमान अथवा पूर्व पदाधिकारी से भेंट नहीं की है। दूसरी बात, काशी विद्वत परिषद में जो ब्रजभूषण ओझा जी हैं, जिनका नाम रामभद्राचार्य जी ने अपने चुनौती वाले वीडियो में लिया है कि मेरे चकाचक चेले हैं व्याकरण में, पांडे जी और ओझा जी इत्यादि जो कहा है सभी लोग जानते हैं। तो ब्रजभूषण ओझा जी ने कुछ दिन पूर्व स्वामी विद्याभास्कर जी से संपर्क किया था। ज्ञानवापी वाला प्रकरण जब चल रहा था कि ज्ञानवापी का प्रकरण में वो जो शोधन विधान है देव प्रतिमाओं का, विग्रहों का, शिवलिंगों का, उसके संदर्भ में तो स्वामी जी ने अपने मत के अनुसार उत्तर दिया ही। साथ ही ऋषि कुमार तिवारी जी को कहा कि आप निग्रहाचार्य से संपर्क करके शैव मत में जो और कुछ विधान होंगे उनकी जानकारी आप प्राप्त कर लें, क्योंकि परंपरा कहती है कि हमारे संप्रदाय से इतर संप्रदाय में अगर कोई बात हमें कहनी हो तो भले हमने शास्त्रों को पढ़ा हो, किंतु सामने वाले के संप्रदाय के विद्वत जनों से परामर्श करके ही कोई निर्णय देना चाहिए। एक सामान्य बात भी होती है। तो स्वामी जी ने अपने मत से जो बताना था, मार्गदर्शन करना था काशी के विद्वानों का, वो तो किया ही उन्होंने। और साथ ही साथ ऋषि कुमार तिवारी जी के माध्यम से उन्होंने मुझसे संपर्क करके कहा कि आप शैव मत में जो बातें हैं, शास्त्रोक्त प्रमाण है, उसका भी आप में प्रस्तुत करें। वो तो स्वामी जी ने इधर उधर इसलिए नहीं पूछा क्योंकि उन्हें विश्वास था कि निग्रहाचार्य के पास एकत्र और ठोस प्रमाण मिल जाएंगे शास्त्र के। तो स्वामी जी के कहने पर मैं उस समय सुमन पाठक जी के घर में था,
तो सुमन पाठक जी भी इस बात के प्रमाण है कि स्वामी जी का संदेश आया था। फिर मैंने सेवागमों से प्रमाण निकाल के उनको ऑडियो के रूप में भेज दिया था। फिर स्वामी जी ने बड़ा स्नेह किया मुझसे, बड़ी उन्होंने कृपा की, मेरी प्रशंसा भी की। तो ब्रजभूषण ओझा जी का स्वामी विद्याभास्कर जी से बड़ा घनिष्ठ और सम्मानपूर्ण संबंध है। स्वामी जी का भी मुझसे बड़ा स्नेहवत और एकदम अभिन्न संबंध है। कृपा मुझ पर बड़ा वो रखते हैं, कृपा करते हैं। अब इस षड्यंत्र से रामभद्राचार्य जी के पक्षधरों ने क्या किया है, अब देखिए। यहाँ पर रामभद्राचार्य जी ने मंच से संकेत किया अपने शिष्यों को कि अर्जुन बनो, गुरुदक्षिणा दो, जो मेरे विरुद्ध बोल रहा है उसको पकड़ के लाओ। ठीक है। उनके उत्तराधिकारी कहते हैं कि जिस औषधि से समझेंगे उस औषधि से इनको समझाया जाएगा। और मानो ही महताम धनम, अब संभावित चाकीर्तिर्मरणादिरिच्यते, सम्मानित जन का सम्मान ही नष्ट हो जाए तो मरण तुल्य है ना। तो अब षड्यंत्र कैसे कैसे शुरू हुआ है। सबसे पहले रामभद्राचार्य जी मंच से क्या कहते हैं कि रमाकांत पांडे, ब्रजभूषण ओझा इत्यादि हमारे चकाचक चेले हैं। ठीक है। अब ब्रजभूषण ओझा जी कहाँ हैं, काशी विद्वत परिषद में हैं। हमारे पास एक अज्ञात फोन कॉल आता है स्वामी विद्याभास्कर जी के नाम से, मेरे पास नहीं, मेरे जो सूर्यगण उनके पास आया था कि विद्याभास्कर स्वामी जी ने सचेत किया है कि काशी विद्वत परिषद जो है सो कुछ डील कर रही है रामभद्राचार्य जी से, तो आप सतर्क रहें। विद्याभास्कर स्वामी जी ने कोई संदेश मुझे ऐसा नहीं भिजवाया। जिस व्यक्ति ने फोन किया उसने स्वामी जी का नाम लिया है। और ये सब बातें मैं एकदम जनेऊ छू के कर सकता हूं। तो स्वामी जी के नाम पर हम लोग सभी श्रद्धा रखते हैं कि हाँ उनके माध्यम से संदेश आया है तो सतर्क रहना चाहिए। फिर मेरे पास फिर वो एक फोन मेरे पास आया जो सीधे मेरे पास आया। फिर उस व्यक्ति ने कहा कि 20 लाख रुपए में डील हुई है। तो एक फोन तो मेरे सुहृदगण के पास गया जिसमें स्वामी जी का नाम लेकर कहा गया, एक फोन मेरे ही पास आ गया जिसमें 20 लाख रुपए की बात सामने वाले ने कही। तो मुझे पुष्टि हो गई और फिर मैंने स्वामी जी को संदेश भिजवाया कि मुझे सुनने में ऐसा आ रहा है। स्वामी विद्याभास्कर जी को और अन्य गुरुजनों को भी मैंने संदेश भिजवाया कि सुनने में बात आ रही है कि काशी विद्वत परिषद से डील हुई है 20 लाख में, क्योंकि दो फोन आए हैं तो जांच तो करनी पड़ेगी। तो मैंने स्पष्ट कहा कि यदि यह बात सत्य है तो गुरुजन इसका संज्ञान लें, इसकी पड़ताल करें और अगर ऐसा हो रहा है तो इसमें हस्तक्षेप करें, क्योंकि यह तो सही बात नहीं है। तब स्वामी जी ने इस बात की जांच करने के लिए ब्रजभूषण ओझा जी को फोन किया और फोन करके क्या बात हुई दोनों में वो तो रिकॉर्डिंग में सामने आ ही चुकी है। तो ब्रजभूषण ओझा जी को स्वामी जी ने क्या कहा है कि सुनने में आया है कि ये डील हो रही है 20 लाख रुपए में। ब्रजभूषण ओझा, और अगर ऐसा हुआ तो काशी विद्वत परिषद तो भयंकर बदनाम हो जाएगी। तो ओझा जी ने स्वयं कहा है कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। मतलब अब देखिए, अब इसके बाद इस रिकॉर्डिंग को स्वामी जी ने हमको भेजा ताकि मैं आश्वस्त हो जाऊं कि भाई काशी विद्वत परिषद इस प्रकार की कोई डील अभी नहीं कर रही है, तो मैं निश्चिंत हो जाऊं। मैंने वो रिकॉर्डिंग कहीं नहीं भेजी, एक भी व्यक्ति को मैंने वो रिकॉर्डिंग फॉरवर्ड नहीं की है। स्वामी जी ने भी मेरे अतिरिक्त किसी और व्यक्ति को वो रिकॉर्डिंग नहीं भिजवाई है। स्वामी जी ने किसी को भेजा नहीं, मैंने किसी को भेजा नहीं, तो वो रिकॉर्डिंग मार्केट में लीक कैसे हुई? इस बात की पुष्टि करने के लिए मैंने, अच्छा मेरे पास वही रिकॉर्डिंग घूम फिर कर, यदि आप कहें कि मेरे ऑडियो से वीडियो से चुरा ली गई, तो मेरा वीडियो शाम को 5 बजने के बाद यूट्यूब फेसबुक पर आया और मेरे ही पास 2 अज्ञात लोगों ने वो संदेश भेज दिया था वीडियो का, वो ऑडियो का जो फोन रिकॉर्डिंग थी। और करीब 1 तो 11 बजे एक व्यक्ति ने भेजा और एक व्यक्ति ने 3:30 पौने 4 के आसपास भेजा। तो मुझे लगा कि ये बात बाजार में चल ही रही है। स्वामी जी ने नहीं लीक की, हमने नहीं लीक की, तो ये बात निकली कहां से? तो ये अर्जुनों का काम लग रहा है जो कुछ अपने द्रोणाचार्य जी की जो है सो सेवा कर रहे हैं। मेरे परिचितों ने बताया कि चांदनी चौक दिल्ली इत्यादि में, बेंगलोर इत्यादि में तो 5-5, 10-10 हजार रुपये में हो जा रहे हैं ये सारे काम। यहाँ घर बैठे बैंक अकाउंट जैसे मजबूत सर्वर को तोड़कर जो है सो फायरवॉल को उसका क्रैक करके आप लाखों रुपए निकाल ले रहे हैं। यहाँ तो मात्र एक फोन से टेप निकालने की बात है। कितने राजनेताओं के और अभिनेताओं के गुप्ततम तरीके से सुरक्षित रखे फोटो और वीडियो और ऑडियो भी लीक हो जाते हैं। तो ऐसे फिशिंग सॉफ्टवेयर बहुत सारे हैं। दूसरी बात है कि मुझे यह भी ज्ञात हुआ है और स्वामी जी का भी अनुभव रहा, मेरा भी अनुभव रहा कि विंध्याचल के कुछ तांत्रिक जो है सो हम लोगों के खिलाफ विद्वेषण आदि का या कुछ मारण आदि का विचार कर रहे हैं। और स्वामी जी ने भी कहा कि जब उन्होंने मंच से शव यात्रा वाला जो वक्तव्य दिया था कि शास्त्र में शव यात्रा निकाल रहे हैं, उसके बाद से उनको ऐसे साधनात्मक अनुभव हो रहे हैं। और एक बार उन्होंने कहा कि मंच पर ही मुझे लगा कि इसने चेतना पर प्रहार किया है और फिर मैंने तुरंत भगवान सुदर्शन का स्मरण किया तो सब कुछ ठीक हो गया।
तो मच्छर काटने का प्रयास कर रहे हैं, काट तो नहीं पा रहे हैं, भिनभिना रहे हैं। मैं अपनी ही बात कहूं तो ये रिकॉर्डिंग जो स्वामी जी ने मुझे रात को 12 बजे भेजी थी परसों, उसके बाद से मेरे पेट में भयंकर मरोड़ उठी है, जैसे किसी नथड़ियों को पकड़ के निचोड़ दिया हो, और मेरे कमरे के पर्दे जो है सो अपने आप नीचे गिरने लगे और उनके लोहे के एंगल टूट टूट कर गिरने लगे। मैंने फिर से उसको लगाया और फिर वो टूट कर गिरने लगा। 2-2 बार ऐसा हुआ। और कोई हवा नहीं, कोई आंधी नहीं, कोई जानवर नहीं, कोई चूहा नहीं, वो स्वयं ही गिर जा रहे। मैंने फिक्स किया उसके बाद भी, जबकि वो ऐसा पहले हुआ नहीं था। तो होता है। तो स्वामी जी ने अपने संप्रदाय के आराधना विधान के अनुसार और हमने अपने संप्रदाय के आराधना विधान के अनुसार अपने अपने इष्ट से सुरक्षा की तो हम लोग प्रार्थना करते ही हैं, और एक दूसरे के लिए भी प्रार्थना करते हैं, केवल अपने ही लिए नहीं, है ना। सर्वे भवन्तु सुखिनः कहते हैं। तो अब देखिए, अब मैं आपको इस षड्यंत्र का सिलसिलेवार क्रमानुसार मैं आपको पर्दाफाश करता हूं। पहले रामभद्राचार्य जी काशी विद्वत परिषद के विद्वानों का नाम लेते हैं अपने चेलों के रूप में, जिस बात से काशी विद्वत परिषद के विद्वान ही इंकार कर देते हैं। फिर मेरे पास और मेरे सुहृद गणों के पास अलग अलग नाम और व्यक्तियों के फोन आते हैं जिसमें यह बात कही जाती है, और एक ने तो कहा कि मैं स्वामी विद्याभास्कर जी के यहाँ से बोल रहा हूं। तो हम लोगों की निष्ठा बन गई कि हाँ ये सही कह रहा होगा। बाद में पता चला कि स्वामी जी ने ऐसी कोई बात कहवा ही नहीं है। तो फिर 2 फोन आते हैं जिसमें कहा जाता है कि काशी विद्वत परिषद जो है सो ये पैसा ले रही है। क्यों? काशी विद्वत परिषद के कल जो उपाध्यक्ष महोदय श्री मिश्र जी ने जो त्याग पत्र दिया है, उन्होंने अपना कारण बाद में स्पष्ट किया कि वो निजी कारणों से त्याग पत्र दे रहे हैं, क्योंकि वो किसी विवाद इत्यादि में नहीं पढ़ना चाहते। किसी प्रकार का विषय हो तो बिना पूछे वो इसमें नहीं बताना चाहते, ठीक है। और साथ में उन्होंने लिखित टिप्पणी भी दी कि निग्रहाचार्य और रामभद्राचार्य जी के मध्य जो यह विवाद चल रहा है, इसमें निग्रहाचार्य जी के द्वारा जो मत प्रस्तुत किया गया है वह अधिक प्रबल है, अधिक शास्त्र सम्मत है, ऐसा उन्होंने भी समर्थन किया है। तो रामभद्राचार्य जी को लगा होगा कि जिन चकाचक चेलों का नाम हम ले रहे हैं वो हमारे चेले हैं नहीं, और काशी विद्वत परिषद के विद्वान भी जानते हैं कि पूरे भारत में ये बात आग के समान फैल चुकी है। तो काशी विद्वत परिषद यदि कुछ मतलब निग्रहाचार्य के पक्ष में अगर निर्णय दे देती है तो मेरी भयंकर हानि होगी ना। तो ऐसा किया जाए, काशी विद्वत परिषद और विद्याभास्कर जी के मध्य द्वेष करा दिया जाए, विद्याभास्कर जी और निग्रहाचार्य के मध्य द्वेष उत्पन्न करा दिया जाए, तो हम तीनों उलझ के रह जाएंगे और रामभद्राचार्य जी गरजते रह जाएंगे। तो पहले मुझे फोन आता है कि विद्याभास्कर जी के यहाँ से बात हो रही है हमारी और आपके लिए सूचना है। फिर एक और फोन आता है कि 20 लाख रुपए में डील हुई है। फिर मैंने जो कल वीडियो जारी किया उसमें आप स्पष्ट गौर करेंगे कि जब मैं वीडियो जारी कर रहा था तब भी एक फोन मेरे टेलीफोन पर आया है, लैंडलाइन पर, उसको भी आप गौर से सुनेंगे। और इतना ही नहीं, वो वीडियो आप ध्यान से सुनेंगे कल वाला, तो मैंने स्पष्ट कहा है कि काशी विद्वत परिषद के ऊपर जो 20 लाख रुपए का लेने का आरोप लगा है वो मैं लगा नहीं रहा। मुझे फोन आया है, मैं कामना करता हूं यह आरोप असत्य हो, लेकिन जैसा फोन आया है उसके आधार पर मैं यह बात कह रहा हूं। तो मैं काशी विद्वत परिषद को डायरेक्ट आरोप नहीं लगा रहा, जैसी सूचना मिली वैसा बता रहा हूं। तो षड्यंत्र कैसे कैसे फैलाया गया, बस ये जाल घूमते गए, और चूंकि हम लोग छल कपट करते नहीं है तो इस प्रकार से सोच नहीं पाते, यही समस्या हो गई है। जब ठेस लगती है तब होश होता है, करे सामने वाला तो इतनी नीचता कर सकता है, तब होश होता है ना। पहले से दिमाग में षड्यंत्र चलते नहीं कि भैया शास्त्रार्थ की चुनौती दी है, जाएंगे शास्त्रार्थ होगा, लेकिन ये भी हो सकता है पीछे इनके अर्जुन ये भी कर सकते, ये नहीं पता था। तो क्या हुआ, पहले मुझे 2 फोन कॉल आए कि विद्याभास्कर स्वामी जी के यहाँ से बात हो रही है, कुछ डील हो रही है दोनों के बीच में। फिर कुछ समय के बाद फिर कॉल आया कि आप जो है सो सतर्क रहें, 20 लाख रुपए में डील हुई है। उसके बाद फिर मैंने स्वामी जी से कहा कि क्या ये बात सत्य है, जरा पता करवाएं। तो स्वामी जी ने ब्रजभूषण ओझा जी को फोन किया, ब्रजभूषण ओझा जी ने मना कर दिया कि नहीं ऐसी कोई डील नहीं हुई है। फिर स्वामी जी ने वो रिकॉर्डिंग मुझे भेजी कि ऐसी कोई डील नहीं हुई है, आप निश्चिंत रहें। और वो रिकॉर्डिंग मैंने किसी को नहीं भेजी, स्वामी जी ने किसी को नहीं भेजी, तो फिर वो लीक कैसे हुई। तो ये षड्यंत्र ऐसे काम कर रहा है। पहले मुझे फोन आते हैं, फिर मैंने स्वामी जी को अपना संदेह बताया कि ऐसी ऐसी सूचना मिल रही, जरा पता करें। स्वामी जी ने पड़ताल की, पता चला सूचना गलत है। सूचना गलत है ये पता चला, गलत भी थी सूचना, लेकिन उसकी रिकॉर्डिंग बाजार में लीक कर दी गई। मैंने तो यहां तक स्वामी जी को कहा ना कि आदरणीय यदि आप मुझ पर रोष करते हैं, तो मैंने सिर्फ ये कहा कि छंके भीषम ब्रह्म कुलावमाना, जो रघुगण ने कहा ना, शंके भीषम ब्रह्म कुलावमाना, वही मैंने कहा। मुझे किसी का भय नहीं है, केवल संतजनों के विप्रजनों के अपमान का मैं नहीं कर सकता, वो मैं बहुत डरता हूं इस बात से। और रात भर मेरी धड़कन बढ़ी रही कि मेरे कारण स्वामी जी को यह कष्ट हुआ,
मैंने स्वामी जी से यह भी कहा कि आप यदि चाहें तो मैं गंगाजल शालिग्राम भगवान के साथ जो है शपथ कर सकता हूं कि मैंने अपने से वह रिकॉर्डिंग किसी को नहीं भेजी है, कहीं व्हाट्सएप टेलीग्राम इत्यादि पर मैंने उसको नहीं प्रसारित किया है। अब वो रिकॉर्डिंग पहले से कैसे घूम रही है तो मैं नहीं जानूंगा, तो वैमनस्य कैसे होगी। अब ब्रजभूषण ओझा जी की नजर में स्वामी जी की विश्वसनीयता खंडित होगी कि नहीं होगी कि मैंने इनको कुछ कहा तो इन्होंने मार्केट में फैला दी बात, तो स्वामी जी की प्रतिष्ठा सीधे रसातल। काशी विद्वत परिषद के कुछ पदाधिकारियों के मन में यदि मेरे प्रति सहानुभूति भी होती तो 20 लाख रुपए वाले आरोप के कारण वो भी चली जाएगी, तो काशी विद्वत परिषद भी भड़क गई। और स्वामी जी चूंकि नहीं भेजे हैं, वो जान रहे हैं कि किसी को नहीं भेजे, तो उनके मन में संदेह चला जाए कि ये लड़का जो है सो धोखा कर रहा है, ये निग्रहाचार्य कुछ ज्यादा ही उड़ रहा है, ये भी बात हो सकती है। तो स्वामी जी और मेरे मध्य समय रहते भगवत कृपा से यह बात हो गई कि हमारे मन में एक दूसरे के प्रति कोई वैमनस्य उत्पन्न नहीं हुआ। यदि कोई विद्वेषण कराना भी चाहते थे तो वह भगवत कृपा से सफल नहीं हुआ। लेश मात्र भी, क्षण मात्र के लिए भी मेरे मन में स्वामी जी के प्रति या स्वामी जी के मन में मेरे प्रति किसी प्रकार का वैमनस्य उत्पन्न ही नहीं हुआ। हमने विवेक दृष्टि से इसका समाधान कर लिया कि यह कोई अवश्य ही षड्यंत्रकारी व्यक्ति का यह कुचक्र है। तो एक तीर से 3 निशाने। काशी विद्वत परिषद के जिन पदाधिकारियों के मन में धर्म निष्ठा के कारण मेरा पक्ष दृढ़ लग रहा था, अब उनके मन में मेरे प्रति वैमनस्य उत्पन्न कर दी गई, क्योंकि मैंने ही कहा कि 20 लाख रुपए वाली बात, और मैंने स्पष्ट किया है कि मैं नहीं कह रहा, मेरे पास प्रमाण नहीं है, मुझे फोन आए हैं, उनके आधार पर मैं ये बात कह रहा हूं, और हो सकता है वो फोन गलत हो, यह भी मैंने कहा, जो कि गलत ही सिद्ध हो गई। लेकिन जिसके पास जो सूचना मिलेगी, अच्छा यदि रामभद्राचार्य जी को ही कोई फोन करके कहे कि गुरुदेव आपके साथ ऐसा षड्यंत्र हो रहा है, झूठा ही सही, तो मानेंगे ना उसकी बात को पहले भाई आप। कोई भी एक व्यवहारगत मनुष्य में यही लक्षण देखने को मिलेंगे। तो काशी विद्वत परिषद और निग्रहाचार्य के मध्य संबंध खराब हो जाएंगे। ब्रजभूषण ओझा जी के मन में या अन्य विद्वज्जनों के मन में, त्रिपाठी जी के मन में जो है सो विद्याभास्कर स्वामी जी के प्रति खटास उत्पन्न हो जाएगी, और विद्याभास्कर स्वामी जी और हमारे मध्य भी संबंध खराब हो जाएंगे। तो ये तीनों आपस में उलझ के रह जाएं और रामभद्राचार्य जी सीधे सीधे निकल जाएं। पहला ये तो हो गई बात। तो मैं काशी विद्वत परिषद से निवेदन करता हूं कि आप स्वामी जी की विश्वसनीयता पर कोई प्रश्न चिन्ह न उठाएं। मैंने उन्हें स्पष्ट कहा है और आपको भी कहता हूं, काशी विद्वत परिषद को भी मैं कहता हूं, मैंने पिछले वर्ष कार्तिक में भगवती गंगा जी के सम्मुख 80 घाट पर पंचरत्न मंदिर में, आप जान रहे होंगे, 21 दिनों तक श्रीमद् भागवत, श्रीमद् देवी भागवत और महाभागवत का मूल पारायण किया, गंगा जी को यजमान बनाकर, और भगवती गंगा जी ने मुझे प्रत्यक्ष दर्शन प्रदान किया है इन्हीं चर्म चक्षुओं से। मैं उन भगवती गंगा जी में प्रविष्ट होकर यह कह सकता हूं शपथ पूर्वक कि मैंने वह रिकॉर्डिंग या स्वामी विद्याभास्कर जी ने वह रिकॉर्डिंग समाज में प्रसारित नहीं की है। मैंने किसी एक व्यक्ति को भी वह रिकॉर्डिंग नहीं भेजी है। अतएव आप इस षड्यंत्र को समझें। और ब्रजभूषण ओझा जी से भी मैं कहूंगा कि आप विद्याभास्कर स्वामी जी के प्रति या हमारे प्रति मन में कोई इस प्रकार का अविश्वास न रखें कि हमने ये रिकॉर्डिंग मार्केट में फैलाई। इससे अधिक स्पष्ट शब्दों में मैं निर्भयता पूर्वक अपनी बात नहीं कर सकता हूं। ठीक है, अब हम इस बात पर आते हैं कि मेरे विरुद्ध और कौन सा षड्यंत्र चल रहा है। अच्छा, जिसने वीडियो डाला है ना, कोई किसी ने एक चैनल बनाया था बागेश्वर धाम के पागल इस नाम से, अब उसने अपना नाम बदल के कर लिया तुलसी पीठ के परिजन या परिकर ऐसा। उसने पहले क्या टाइटल डाला, विद्याभास्कर और निग्रहाचार्य के बीच की फोन रिकॉर्डिंग जो है सो लीक हो गई, या आप उसके भी यूट्यूब में देखेंगे। जबकि आज तक विद्याभास्कर स्वामी जी से मैंने कोई फोन वार्ता नहीं की है। जब भी वार्ता हुई है तिवारी जी के माध्यम से, वेदांति जी के माध्यम से, पांडे जी के माध्यम से ही हुई है। हम लोगों ने एक दूसरे को प्रत्यक्ष रूप से कभी फोन पर बात नहीं की है, जिससे कि कोई रिकॉर्डिंग की संभावना ही नहीं है। लेकिन उन्होंने क्या कहा कि निग्रहाचार्य और विद्याभास्कर स्वामी के मंत्र की रिकॉर्डिंग है, मतलब षड्यंत्र भी कर रहा है अगला, तो उसको होश ही नहीं कि कहां से कैसे बात करनी है। अब दूसरी बात यह है कि चलिए आप लोग विचार करवा रहे हैं, ठीक है, उसमें तो खैर कोई बात नहीं, क्या कहा जा सकता है, ये बुद्धि हो गई है। तो यहाँ पर दुर्वासा और सुदक्षिण की कृत्या से भक्तों का कुछ नहीं बिगड़ा, तो आप भी प्रयास करके देख लीजिए। हाँ, थोड़ा बहुत स्वास्थ्य बिगड़ सकता है, एक दूसरे के प्रति मन में कुछ अल्पकालिक खटास आ सकती है, लेकिन कोई ठोस आप काम नहीं कर पाएंगे। अब मैं इस प्रसंग पर आता हूं कि मेरे विरुद्ध और कौन से षड्यंत्र चल रहे हैं। रामभद्राचार्य जी के शिष्यगण, हाँ, मैं यह कह सकता हूं कि रामभद्राचार्य जी को हो सकता है अपने शिष्यों की करतूत का ज्ञान न हो। मैं ये नहीं कह रहा कि वो करवा रहे हैं, हो सकता है उन्होंने जो कहा कि अर्जुनो मुझे गुरु दक्षिणा दो, तो इसके अत्युत्साह के बल के कारण, अत्युत्साह प्रभाव के कारण उनके शिष्यगण ये न केन प्रकारेण हम लोगों का चरित्र हनन करने का प्रयास कर रहे हैं। अब इसमें क्या है
एक कोई व्यक्ति है जिसका चेहरा मुझसे मिलता जुलता है, उसका वीडियो ये प्रसारित कर रहे हैं कि ये जो भागवतानंद निग्रहाचार्य है वो पहले मुसलमान था, 5 टाइम की नमाज पढ़ता था, बाद में ये हिंदू बन गया और ये अब धर्म का उपदेश करने लगा। और देखो वीडियो रिकॉर्डिंग उसकी है, ये मजार में दरगाह में जा रहा है। अरे मूर्खों, ऐसे तो अमिताभ बच्चन के, विराट कोहली के, अजय देवगन के भी बहुत सारे हमशक्ल घूम रहे हैं जिनके फोटो आपको मीम में मिल जाएंगे, चुटकुलों में मिल जाएंगे, है ना। तो किसी व्यक्ति के चेहरे की साम्यता मुझसे मिल रही है तो वो मैं हूं, इसको हमसे पूछोगे ना कि तुम हो कि नहीं। कहीं देख रहे हैं कि विराट कोहली की हमशक्ल रखने वाला व्यक्ति पेट्रोल पंप पर काम कर रहा है, तो आप थोड़े मान लेते हैं कि विराट कोहली, आप जानते हैं उसका हमशक्ल है। तो मेरे सिद्धांतों को देखो, मेरे ग्रंथों को देखो, मेरे आचरण को देखो, तब तो निर्णय करोगे। मैं मंच से कितनी बार बात करता हूं, दरगाह जाने वाले, मजार जाने वालों को मैंने कितनी बार रोका है, बहुत लोगों को रोकने में सफल भी हुआ, तुम मुझ पर आरोप लगाते हो। अब देखो, जिसका नाम लेकर तुम मुझे बदनाम कर रहे हो ना, अफवाह उड़ाने में ये लोग निपुण हैं। एक मेरे सुहृद गणों ने जब पड़ताल की तो पता चला, उस व्यक्ति का भी पता चला है, मैं एकदम कैमरे के सामने बता रहा हूं, तुम जांच करो, हरियाणा पंजाब तरफ का कहीं का है, पीर एंडी मलंग, इस नाम से उसकी इंस्टाग्राम पर आईडी है, PEERANDEMALANG, पीर एंडी मलंग के नाम से उस व्यक्ति की आईडी है। वो हिंदू है कि मुसलमान है मुझे नहीं पता, तुम स्वयं संपर्क करो और पता करो। और मैंने 1 वर्ष पूर्व भी अपने आधिकारिक पेज पर यह स्पष्टीकरण दिया था कि मैं वह व्यक्ति नहीं हूं, मैं मस्जिद, दरगाह इत्यादि नहीं जाता। हाँ, यह अवश्य है कि बहुत से लोगों ने मुझसे संपर्क किया था कि मेरे घर वाले, बेटी, बहू, बहन इत्यादि इस्लामी तंत्र के प्रभाव में आ गए हैं। तो इस्लामी तंत्र की कार्य प्रणाली को समझने के लिए, जानने के लिए और हिंदुओं को उससे कैसे बचाया जाए, इसके लिए हमने इस्लामी तंत्र शास्त्र के ग्रंथ पढ़े हैं और कुछ इस्लामी तंत्र करने वाले उस विशेषज्ञों से परामर्श किया है, मिला जुला हूं। लेकिन कभी मस्जिद, दरगाह नहीं गया। उनके कार्य प्रणाली को समझने के लिए मैंने उनके ग्रंथों को पढ़ा है और उनके विशेषज्ञों से मिला हूं, ये बात मैं मानता हूं। लेकिन मैं मुसलमान नहीं हूं। ऐसे तो मेरे पिताजी ने भी जो है सो बाइबल पढ़ी है ताकि वो खंडन कर सके सामने वाले का। रामभद्राचार्य जी का खंडन करने के लिए मैंने उनके ग्रंथ को पढ़ा ना पहले। तो मुझे अगर इस्लामी तंत्र का खंडन करना होगा तो पहले जानूंगा तो कि वो क्या करते हैं, कैसे करते हैं, कितना सच है, कितना झूठ है। लेकिन किसी मस्जिद में, दरगाह में, मजार में मैं कभी नहीं गया हूं। वो जो चित्र और वीडियो है ना, वो कोई पीर एंडी मलंग के नाम से है, आप स्वयं जाकर पड़ताल करें। लेकिन ये लोग मेरे विरुद्ध क्या षड्यंत्र कर रहे हैं कि ये मुसलमान है, निग्रहाचार्य। तो स्वामी विद्याभास्कर जी की प्रतिष्ठा अगर चली जाए, मेरी प्रतिष्ठा चली जाए और काशी विद्वत परिषद के ओझा जी और विद्याभास्कर स्वामी जी के मध्य अगर वैमनस्य हो जाए, हमारे और विद्याभास्कर स्वामी जी के मध्य वैमनस्य हो जाए, तो इनका तो बहुत बड़ा कार्य सिद्ध हो जाएगा ना। इसीलिए मुझे 2-3 फोन कॉल के माध्यम से झूठी सूचना दी गई कि ये डील हो रही है और वो स्वामी जी का नाम लेकर फोन आया कि हम लोग वहां से बोल रहे हैं। तो हम लोग भी विश्वास कर लेंगे, स्वामी जी के यहां से बात आई है तो सही बात तो होगी। उसके बाद फिर आप निश्चिंत रहें विद्वत परिषद वाले, स्वामी जी एकदम निर्दोष हैं और मैं भी निर्दोष हूं। मैं तो कहा ना, गंगा जी में प्रविष्ट होकर मैं यह शपथ कर सकता हूं कि मैंने वह रिकॉर्डिंग किसी एक व्यक्ति को भी भूल से भी नहीं भेजी, अपने मीडिया प्रभारी तक को नहीं भेजी। लेकिन जैसे कुछ पेरेंटल सॉफ्टवेयर नजर रखते हैं और बारकोड स्कैन करके आप व्हाट्सएप दूसरे सिस्टम में चला लेते हैं, या पेरेंटल गाइड वाले जो सॉफ्टवेयर होते हैं उसमें आपके मोबाइल में एक छिपा हुआ सॉफ्टवेयर रहेगा लेकिन आपको पता नहीं चलेगा और आपके सारे संदेश दूसरे जगह जाते रहेंगे। ये सब 5 मिनट का काम है आज के तकनीक विशेषज्ञों के लिए। यहाँ नेताओं, राजनेताओं के, अभिनेताओं के फोन रिकॉर्डिंग और ये सब निकल जाते हैं। तो हम लोग का अगर 1-2 लीक हो भी गया तो इसमें हम लोगों का क्या दोष है? यदि मैंने विश्वासघात किया हो स्वामी जी के साथ तो कहें, स्वामी जी ने काशी विद्वत परिषद के ओझा जी के साथ विश्वासघात किया हो तो कहें, लेकिन ऐसी बात नहीं है। मैं स्पष्ट करता हूं, यहां तक कि मुझे मुसलमान बना दिया गया भाई। मुझे कह दिया कि ये दरगाह जाता है, मस्जिद जाता है। तो आप क्या सोचते हैं कितनी नीचता पर ये लोग उतर सकते हैं विद्वत परिषद और स्वामी जी के मध्य? क्योंकि पहले जब ब्रजभूषण ओझा जी ने स्वामी जी से संपर्क किया था ज्ञानवापी के संदर्भ में, स्वामी जी ने मुझसे संपर्क करके प्रमाण इत्यादि उपलब्ध करके वहां भेजा था। तो संबंध तो हम लोग तीनों का पहले से भी है, भले मैं नहीं जानता हूं बहुत बातों को, लेकिन विद्वतजन एक दूसरे से परोक्ष रूप से तो जुड़े ही रहते हैं। तो ये बात मैं स्पष्ट कर चुका हूं, इस षड्यंत्र का मैं खुलासा कर चुका हूं। आप ध्यान देंगे तो मेरी आईडी पर भी कोई उपाध्याय जी कल लिख रहे थे कि जगत गुरु से क्षमा मांग लो नहीं तो और बुरा होगा तुम्हारे साथ। ये मैं इसमें शर्त तो नहीं रखा हूं, आप लोग रख लेंगे या जो भी है, नहीं भी रखेंगे तो कितने मुंह को आप रोकिएगा, कहने वाला तो कह ही देता है और सभी जान रहे हैं।
तो जब जगत गुरु जी शास्त्रार्थ के लिए चुनौती दे ही चुके हैं, जगत गुरु के शास्त्रार्थ की चुनौती को मैं स्वीकार कर ही चुका हूं, और अब एक दोनों के पक्ष दूसरे पक्ष की शर्तें भी हमने कह दी हैं, उस स्थिति में भैया फोन करके कहना कि विशाख में डील हुई है तो मैं स्वामी जी के यहाँ से बोल रहा हूं, तो स्वामी जी का रहस्य खुल गया, षड्यंत्र खुल गया, फिर फोन रिकॉर्डिंग लीक कर देते हो तुम लोग, तो कितना गिरोगे? कितना गिरना चाहते हो? प्रत्येक बार लगता है कि ये पक्ष अब नहीं गिरेगा, लेकिन उससे भी नीचे की नीचता कर देते हो। अब तो मुझे मुसलमान बना के तुम घूम रहे हो। फिर कुछ लोगों ने कहा कि ये श्री अपने नाम के आगे स्वयं लगाता है, गुरु लगाता है। रामचंद्राचार्य ने भी कहा कि ये कहां से भागवतानंद हो गए, इनको कौन आनंद बना दिया? तो मैं आपको बता दूं, मेरा नाम श्री भागवतानंद गुरु इस रूप में मेरे जन्म से पहले मेरे पिताजी ने रख दिया था कि मेरा जो पुत्र होगा उसका नाम श्री भागवतानंद गुरु होगा। इसमें श्री शब्द जो है वो मैंने अपने से नहीं लगाया है, जैसे श्रीधर, श्रीकांत, श्री प्रसाद, श्रीदेवी, है ना, श्रीनिवास इत्यादि शब्द हैं, उसमें श्री संज्ञात्मक है, वो श्रीमान वाला विशेषणात्मक श्री नहीं है, वो संज्ञात्मक लक्ष्मी पदवाच्य श्री है। जैसे श्रीधर, श्रीनिवास इत्यादि शब्द में, श्रीकांत इत्यादि शब्द में होता है। तो श्री भागवतानंद ये मेरा नाम है, और गुरु मेरे वंश का ही पदनाम है। जैसे पांडे, पाठक, मिश्रा, तिवारी, शर्मा, वर्मा, सिंघानिया इत्यादि वंश के पदनाम हो गए हैं, उसी प्रकार से मेरे वंश का ही पदनाम गुरु है। मेरे पिताजी आचार्य श्री शंकर दास गुरु, उनके पिताजी श्री प्रसाद दास गुरु, उनके पिताजी श्री रघुनाथ दास गुरु, ऐसे हमारी परंपरा गुरु पदवाच्य से ही चली है। हम लोग शाकत द्वीपीय ब्राह्मण हैं, मेरा गोत्र कौंडिन्य है, मेरा पूर्वखंडवार है, और हम लोग पहले हजारीबाग के कामाख्या नारायण सिंह जो राजा हुए उनके पूर्वजों के दरबार में पद्मागढ़ में राजपुरोहित थे, राजगुरु थे उनके, तो वहीं से गुरु पद का जो है सो हमें ये मिला था, और वही हमारे वंश में अद्यतः चलते आ रहा है। हमारे पूर्वज जो है भगवती के बहुत ही सिद्ध उपासक हुए हैं, और हमारे मातृपक्ष में जो है सो वैष्णव परंपरा से आराधना करने वाले, और हमारे पितृपक्ष में शाक्त परंपरा से आराधना करने वाले अत्यंत श्रेष्ठ साधक हुए हैं। मैं मुसलमान नहीं हूं, है ना। तो ये मेरे नाम की बात हो गई। अब दूसरी बात यह हो गई निग्रहाचार्य के ऊपर। तो मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि यद्यपि मैं इस विषय पर बहुत खुल के नहीं बोलना चाहता, लेकिन चलिए आपने प्रश्न उठाया तो संकेत मात्र कर देता हूं। निग्रह संप्रदाय निग्रहागमों पर चलता है। 2017 ईस्वी में पुरी शंकराचार्य जी के शिविर में, प्रयाग शिविर में मेरा जाना हुआ था, और पुरी शंकराचार्य जी के मंच से जो सदानंद आश्रम वाले शुक्ल आचार्य जी हैं उनके साथ मेरा उद्बोधन भी हुआ था 2-3 दिन का, और पुरी शंकराचार्य जी मुझसे बड़ा स्नेह भी करते थे, बड़ी कृपा थी उनकी मुझ पर। इस बात से उन्हीं के पीछे बहुत सारे लोग मुझसे ईर्ष्या भी करने लगे थे। तो एक दिन क्या हुआ, प्रशांत मिश्र जी जो हैं प्रयागराज वाले, उन्होंने रात्रि को शयन के समय मुझसे कहा कि गुरुदेव आशंका व्यक्त कर रहे थे कि आप किसी नवीन संप्रदाय का सृजन प्रवर्तन करेंगे। अब हो सकता है कि उन्होंने यह बात नकारात्मक परिप्रेक्ष्य में कही हो, जैसे आर्य समाज, गायत्री परिवार इत्यादि निकल गए, तो उन्होंने मेरे व्यक्तित्व को देखकर सोचा होगा कि ये नवीन संप्रदाय का सृजन कर ले। या फिर हो सकता है वो गूढ़ भाषा कहे हो जो मिश्र जी ही न समझ पाए हो कि ये इनके व्यक्तित्व में किसी संप्रदाय प्रवर्तक आचार्य के लक्षण विद्यमान है ये। लेकिन दूसरा जो अर्थ में लगा रहा हूं, संप्रदाय प्रवर्तक आचार्य के लक्षण, वो ज्यादा समीचीन मेरे साधनात्मक अनुभव से बोधित होता है। कैसे? तो मैं जब घर आया, मैंने अपने परिजनों को बताया कि शंकराचार्य जी ऐसा कह रहे थे, तो मेरे परिजनों ने पूछा कि तुम्हारे संप्रदाय का फिर क्या नाम है? तो मैंने कहा निग्रह संप्रदाय, मैं निग्रहाचार्य हूँ। तो बोले कि ये क्या परंपरा है? तो मैंने कहा अभी मुझे इसके बारे में और बोध नहीं है, जब और बोध होगा तो मैं बताऊंगा। फिर बहुत से देवताओं ने स्वप्न में आकर मेरी साधना सिद्धि का वरदान मुझे प्रदान किया है। तो मुझे 2019 में निग्रह संप्रदाय का तो बोध था, निग्रह संप्रदाय का आचार्य हूं इतना बोध था, लेकिन उस संप्रदाय का ग्रंथ क्या है, उसका सिद्धांत क्या है, उसका मंत्र क्या है ना, ये सब बोध नहीं था। तो मैंने भगवती की आराधना कामाख्या में जाकर प्रारंभ की। कामाख्या की इतना पता है कि शाक्तों की कोई परंपरा से था, तो कामाख्या में जब मैंने साधना आरंभ की तो मुझे ज्ञात हुआ, मुझे कामाख्या में करीब 45-46 दिन बीते। जंगल में मैं साधना करता था ब्रह्मपुत्र के किनारे, और बहुत कठोर भगवती की मैंने तपस्या की, अपने मुझसे नहीं करना चाहिए लेकिन की थी। और मुझे परमाक्षर सूत्र वहां पर उपलब्ध हुए। जैसे भगवान पाणिनि को 14 सूत्र मिले थे, वैसे हमें 10 सूत्र मिले, और उन 10 सूत्रों पर मैंने सूत्र विस्तार भाष्य का प्रणयन किया, जो कि प्रकाशित है, पीडीएफ भी उपलब्ध है संस्कृत हिंदी अनुवाद के साथ। उस पूरे विषय को आप पढ़ लें तब समझ में आता है। तो मुझे आधारभूत सूत्र सिद्धांत मिल गए। स्वप्न में भगवती ने मुझे निग्रह संप्रदाय का मूल मंत्र पंचाक्षरी भी प्रदान कर दिया,
और यह भी बता दिया, फिर मैंने शक्ति संगम तंत्र का जब मैंने अध्ययन किया तो वहां भी निग्रह संप्रदाय का वर्णन मिलता है, वहां 28 संप्रदायों का वर्णन है। तो जैसे वैष्णवागमों में पांचरात्रागम एक उपशाखा हो गई, वैखानसागम एक उपशाखा हो गई, शैवागमों में भी अघोरागम एक उपशाखा हो गई, कापालिकागम एक उपशाखा हो गई, वैसे शाक्तागमों में यक्षिणियागम एक उपशाखा हो गई, मंजू घोषागम एक उपशाखा हो गई, निग्रहागम एक उपशाखा हो गई। तो जैसे वैष्णवागमों से वैष्णव संप्रदाय संचालित होते हैं, वैसे निग्रहागमों से निग्रह संप्रदाय संचालित होता है। निग्रह संप्रदाय में कितने ग्रंथ हैं निग्रहागमों में? तो शक्ति संगम तंत्र के छिन्नमस्ता खंड के 7वें पटल में संभवतः, जहां तक मुझे स्मरण आता है, कहते हैं निग्रहागम तंत्राणि शतद्विशत भेदतः अयमागम पर्याय सिद्ध रूप प्रकाशितः। तो निग्रहागम तंत्रों में 100 तंत्र और 200 उपतंत्र होते हैं। अब कालक्रम से वो मिलते नहीं हैं, है ना। तो जैसे भार्गव पुराण में कहा उद्धरतुम लक्ष्मणो योगी कृत्वा श्रीभाष्य उत्तमम इत्यादि वचनों से कि श्री संप्रदाय के उद्धार हेतु श्री संप्रदाय में ही श्री भाष्य का प्रवर्तन करने के लिए भगवान रामानुजाचार्य जी आए। तो उससे पहले भी उनकी परंपरा थी ना। ऐसा थोड़ी कि श्री संप्रदाय रामानुज संप्रदाय को उन्होंने अलग से कोई खोल दिया, नया बना दिया, नहीं। उद्धरतुम उसके उद्धार करने के लिए आए। भगवान भी गीता में कहते हैं, गीतोपदेश में कहते हैं सकाले नेह महता योगो नष्ट परंतप, कि गीता की परंपरा जो एवं परंपरा प्राप्त एवं राजर्षयो विदुः सकाले नेह महता योगो नष्ट परम तप, कि गीता ज्ञान की परंपरा लुप्त हो गई थी और नष्ट हो गई परंपरा, लेकिन ज्ञान तो नष्ट नहीं होता है ना, ज्ञान तो शाश्वत है ना। तो फिर भगवान ने उसको प्रकट कर दिया। तो तपोबल से हमने उसके मंत्र को ज्ञात किया, उसके संप्रदाय के सूत्र को ज्ञात किया, उसके आचार विधान सपर्या विधान को ज्ञात किया। और इसमें कोई श्रुति स्मृति पुराणागमादि का विरोध नहीं है, यह आप मेरे व्यवहार से, वक्तव्य से, लेखन से समझ सकते हैं। आर्या सहस्रिकार ने भी संकेत किया है जित दैत्य राज चक्रे मार्गे सिद्धा से निग्रह सत्वं निग्रह मार्ग सोयं ध्यानाभ्यासो ही योगी नाम ललित। निग्रह मार्ग 3 प्रकार से चलता है। एक तो शास्त्रार्थ के माध्यम से विपक्षी के मत का निग्रह करके शास्त्र रक्षा करना, शस्त्र के माध्यम से विपक्षी को युद्ध में पराजित करके उसका निग्रह करना, और योग मार्ग से, है ना, अपने इंद्रियों का संयम पूर्वक निग्रह करके आत्मनिग्रह करना। तो ये 3 चलते हैं। तो निग्रह संप्रदाय अब विस्तृत नहीं मिलता, इसकी परंपरा लुप्त हो चुकी है, और मैं तो कहूं सबसे क्षीणकाय और सबसे संसाधनहीन अभी ही हो गया है। और मेरा काम कोई बहुत अपना आगे परंपरा बढ़ाना नहीं है। भगवती इसके बाद किसको जिम्मेदारी सौंपेगी उससे कोई मतलब नहीं है मुझे बस अपने कार्यकाल में, जब तक मैं इस पद पर अभिषिक्त हूं, मुझे इस कार्यकाल में अपना जो है जो कर्तव्य वह करना है। तो सर्वं प्रलय निगृहाति निग्रहस्तस्यागमो निग्रहागमो, और उसमें फिर मैं तस्याचार्य निग्रहाचार्य। तो 100 तंत्र और 200 उपतंत्र का जो साधनात्मक जो सार होगा उसको मैं 10,000 श्लोकों में तिमिर हरण तंत्र के नाम से लिखूंगा, लिख भी रहा हूं। और तिमिर हरण तंत्र में मैंने स्पष्ट किया है मदंते निग्रहाचार्य भविष्यन्ति न वैकलौ, मेरे मरने के बाद, मेरे देहावसान के बाद निग्रहाचार्य दूसरे नहीं होंगे। मेरे बाद मेरे कोई शिष्य निग्रहाचार्य की उपाधि धारण नहीं करेंगे। ये नहीं कि मैं अपनी कोई नई दुकान और परंपरा खोलने वाला हूं, ऐसा नहीं। मेरा सिर्फ यह कार्य है कि उस संप्रदाय के सिद्धांत को ग्रंथ रूप में सुरक्षित करके चले जाना, इतना ही मेरा ये है। और उसके लिए मैंने स्वयं का चयन स्वयं नहीं किया। मैंने भैरवी तंत्र की विधि से भगवती छिन्नमस्ता की आराधना की, भगवती बगलामुखी की आराधना की, सांख्यायन तंत्र की विधि से हनुमान जी की आराधना की, गरुड़ तंत्र की विधि से, और कुंडलिनी की आराधना की रुद्रयामन तंत्र की विधि से। तो भगवती छिन्नमस्ता ने मुझे स्वप्न में साधना पूर्ण होने के बाद वरदान दिया था। पूछा उन्होंने क्या चाहते हो, क्यों मेरी आराधना करते हो? तो मैंने कहा कि कुछ कामना से तो नहीं कर रहे थे भगवती, बस आराधना करनी थी, तो मैंने किया। तो भगवती ने कहा ठीक है, तो फिर मैं ही अपनी ओर से तुम्हें कुछ वरदान देती हूं। और भगवती ने मुझे यही वरदान दिया, इस बात की भी मैं शपथ कर सकता हूं कि यदि तुम्हारी बुद्धि कभी अधर्म में लग रही होगी तो क्रिया पर तुम्हारा नियंत्रण होगा। बुद्धि खराब होने से तुम्हारा कर्म खराब नहीं होने दूंगी। और यदि कभी तुम क्रिया ही गलत करने जा रहे हो तो बुद्धि भ्रष्ट नहीं होगी, तुम्हारा विवेक तुम्हें रोक लेगा। तो कोई व्यक्ति कब भ्रष्ट होता है? जब बुद्धि और क्रिया दोनों गड़बड़ा जाए। यदि कभी कलियुग के प्रभाव से बुद्धि गड़बड़ा रही हो तो क्रिया नियंत्रित रह जाएगी, कभी क्रिया ही गड़बड़ होने जा रही हो तो बुद्धि वहां तुम्हें बचा लेगी। तो ये बहुत बड़ा एक रक्षा कवच मां छिन्नमस्ता ने हमें प्रदान किया है निग्रह संप्रदाय के अंतर्गत,
कि एक साथ में कभी भ्रष्ट नहीं हो सकता दोनों की दृष्टि से। बुद्धि गड़बड़ाए तो क्रिया पर नियंत्रण, क्रिया गड़बड़ाए तो बुद्धि पर नियंत्रण। और यही है निग्रह मार्ग स्वयं ध्यानाभ्यासो ही योगी नाम ले लेते। योगी जन यही तो करते हैं। आर्या शास्त्रीकार ने लिखा ना, मैंने तो आर्या शास्त्री नहीं लिखी है, वो तो वेंकट भट्ट जी ने कई दशक शताब्दी इत्यादि पहले लिख दिया। तो मुझ पर आरोप लगाना कि मैं स्वयंभू नहीं, हाँ मेरी परंपरा क्षीण है, संसाधनहीन है, सिद्धांतहीन नहीं है ना। तो अब आनंद जो है वह भी आप देखेंगे तो जो शाक्त हैं उनमें आनंद लगता है, यहां तक कि जो दशनामी परंपरा उसमें भी आनंद लगता है। तो दीक्षा विधान के बाद भी अच्छा, अब मैं थोड़ा गुरु परंपरा का भी संकेत कर देता हूं, यद्यपि मेरे गुरुजनों ने मना किया है, फिर भी मैं सबों का तो नाम नहीं लूंगा। मेरी गुरु परंपरा 2 स्थानों से है, तंत्रोक्त परंपरा, आगमोक्त परंपरा, ये आगम विधान में है। एक तो तारापीठ से अत्यंत श्रेष्ठतम साधक श्री वामाखेपा जी की परंपरा से, सात्विक परंपरा, वो वामार्गी परंपरा नहीं, सात्विक दक्षिणाचार्य की परंपरा से। दूसरी कामाख्या की परंपरा से, उसमें भी सात्विक परंपरा से, वामार्गी परंपरा से नहीं, ठीक है। तो सात्विकाचार्य के माध्यम से, कामाख्या की परंपरा से और तारापीठ की परंपरा से मेरा संबंध है। इससे अधिक मैं अभी नहीं बता सकता, गुरुजनों ने मना किया है। भगवती ने स्वप्न में मंत्र देकर बोध कराया और कहा कि अमुक स्थान पर अमुक व्यक्ति रहते हैं, उन सिद्ध से जाकर तुम इसका विधान ग्रहण कर लेना, ठीक है। तो मैंने वह कर लिया था, और इससे अधिक गुरुजनों का आदेश नहीं होने से मैं बहुत खुलकर नहीं बात कर सकता, आप समझेंगे मेरी व्यवस्था। लेकिन आपको इसी बात पर विश्वास हो जाना चाहिए कि मैंने कभी अशास्त्रीय लेखन और वक्तव्य नहीं दिया है, दृढ़ता से हमेशा धर्म के साथ खड़ा रहा हूं। काशी विद्वत परिषद भी जो है सो इस बात को समझ ले कि वह षड्यंत्र से बचे, काशी विद्वत परिषद भी षड्यंत्र से बचे। और मैं भी आश्वस्त करता हूं कि मैंने वह रिकॉर्डिंग अपने से कहीं लीक नहीं की, पहले से मार्केट में घूमते फिरते मेरे ही पास जब 2 लोगों ने भेजा तब जाकर फिर मैंने उसको अपनी ओर से सार्वजनिक किया है कि ये तो बात पहले ही घूम ही रही है, तो मेरे कहने या न कहने से कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं। स्वामी विद्याभास्कर जी भी कोई विश्वासघाती नहीं है, मैं भी कोई विश्वासघाती नहीं हूं। मैंने तो कहा मैं गंगा जी में प्रवेश करके यह बात कहने को तैयार हूं कि मैंने किसी को नहीं भेजा। स्वामी विद्याभास्कर जी पर भी आप संदेह न करें, मैं परिषद से भी कहूंगा और तुलसी पीठ वालों को भी कहूंगा, भैया शास्त्रार्थ की चुनौती दियो तो वो तो करो, चेले का ही नाम आगे बढ़ाओ कि किससे करना है, या स्वयं ही सामने आ जाइए कि कब करना है, तिथि बताइए या व्यक्ति बताइए। दोनों नहीं बताना चाहते तो जो मैंने ग्रंथ लिखा है मूर्ख हृदय नचेत, उसी का खंडन कर दीजिए कम से कम। न आप ग्रंथ का खंडन कर रहे, न स्वयं शास्त्रार्थ की तिथि निश्चित कर रहे, न आप किसी चेले का नाम नियुक्त कर रहे कि मेरी ओर से आपसे ये शास्त्रार्थ करेंगे। मतलब शास्त्रार्थ छोड़ के स्वामी विद्याभास्कर जी और काशी परिषद को बिकाऊ, लोभी, विश्वासघाती और मुझे मुसलमान तक सिद्ध करने का आप लोग प्रयास कर रहे हैं। शास्त्रार्थ छोड़ के सब काम करने में लगे हुए हैं। सारा सत्कर्म आप कर बैठे, बस शास्त्रार्थ मत करना, ठीक है। तो मैंने तो अपना मत बता दिया, अपना संप्रदाय बता दिया, अपना आचार विधान बता दिया। भगवती बगलामुखी की जब मैं सिद्धि किया था तो मेघ स्तंभन, वाघ स्तंभन इत्यादि तो मैं इच्छा मात्र से कर देता था। बाद में भगवती ने ही मुझे कहा कि पुत्र, दीपावली के दिन जब मैं मंत्र जगा रहा था, भगवती ने ही कहा कि पुत्र देखो सिद्धियों के कारण मार्ग भटकता है, तो तुम इनका प्रयोग मत किया करो। तो मैंने भगवती की ही बात मानकर सिद्धियों का प्रयोग बंद कर दिया था। लेकिन अगर कोई विचार करेगा तो फिर भगवती को तो पुकारूंगा ना। जननी स्मरणती तो केवल क्षुधा तृषा तो होने पर थोड़े ही, आपद सुमग्न भी तो होगा ना। तो आपद सुमग्न जब होंगे तो भगवती को थोड़ा कष्ट देंगे कि मां आप इसमें देखिए क्या हो सकता है। तो क्योंकि शब्दात्मिका सुमलर के जुषाम निधान मुद्गीत रम्य पद पाठवताम च सामनाम देवी त्रयी भगवती भव भावनाय वार्ता च सर्व जगतान परमार्थ हंत्री। भगवती जो है वो शब्दात्मिका ब्रह्ममयी है, और आप रामभद्राचार्य जी वेद मंत्रों का शब्द नारायण का जो विहिंसन करते हैं मंच से, ये सहन नहीं हो सकता। काशी विद्वत परिषद भी इस षड्यंत्र से बचे, क्योंकि मेरे पास तो 2 फोन आए, तो मुझे लगा कि यह बात हो सकती है। तो मैंने स्वामी जी को कहा कि आप पड़ताल करें। मैंने आरोप नहीं लगाया था, कहा कि ऐसी मुझे सूचना मिली है, आप पड़ताल करें। पड़ताल करने पर ब्रजभूषण ओझा जी ने स्पष्ट किया कि नहीं ऐसी बात नहीं है। फिर मुझे रिकॉर्डिंग भेजी गई जो मैंने या स्वामी जी ने किसी को नहीं भेजा, कहीं प्रसारित नहीं किया। तो उस स्थिति में फिर ये बात अगर लीक हुई है, मतलब ये प्लांट किया गया था। जैसे क्रिमिनल केसेज में सबूत प्लांट किए जाते हैं, वैसे प्लांट किया गया था। और ब्रजभूषण ओझा जी के मन में स्वामी जी के प्रति और स्वामी जी के मन में मेरे प्रति वैमनस्य और विद्वेषण उत्पन्न हो, इस षड्यंत्र को मैं यहां प्रकाशित करता हूं। मैंने सारा बिंदु के साथ क्रमवार इसका उल्लेख कर दिया है। फिर मैंने यह भी बता दिया है कि वो जो मुसलमान या जो भी है उसका जो वीडियो मेरे चेहरे से मिलता जुलता प्रसारित किया जा रहा है, वह मैं नहीं हूं, वो पीर एंडी
मलंग है उसके नाम से आईडी है। फिर मैंने निग्रहाचार्य का बता दिया, संकेत पूर्ण अपना कर दिया। आप इसका आधार सिद्धांत जानना चाहते हैं तो परमाक्षर सूत्र का सूत्र विस्तार भाष्य पढ़ लें, पूरा बहुत बड़ा नहीं है, करीब 150 पृष्ठों में ही पूर्ण हो गया है। 10 ही सूत्र है तो 150 पृष्ठ में मैंने सानुवाद भाष्य उसका लिखा है, आप पढ़ लेंगे उसे। और मैं यह भी स्पष्ट कर दूं कि सुनने में आया है कि जो अध्यक्ष अभी बने हैं परिषद के, कोई त्रिपाठी जी हैं, मैं तो व्यक्तिगत नहीं जानता, लेकिन बहुत बड़े विद्वान हैं, बहुत सम्मानित व्यक्ति हैं, ऐसा लोगों ने बताया, मैं व्यक्तिगत नहीं जानता हूं। तो त्रिपाठी जी बड़ा भड़के चल रहे हैं हम पर कि ये जो है सो राष्ट्र ऋषि राजर्षि वाली बात पर। तो पूरी शंकराचार्य जी ने भी तो कहा है कि काशी के पंडित जो है सो उपाधियां बांटते रहते हैं। मैंने तो अपने से नहीं कहा ना, जो शंकराचार्य जी ने कहा मैंने उस बात के संदर्भ से ही कहा है, अपना मत रखा है। और यह भी कि ऋषि कौन है, विद्या विदग्ध मतयो ऋषि प्रसिद्ध, ऐसे करके एक उक्ति मुझे स्मरण आती है, या ऋषियों मंत्र द्रष्टार, ऐसे करके। तो ऋषि कितने प्रकार के हैं? ब्रह्मर्षि हैं, देवर्षि हैं, राजर्षि हैं, परमर्षि हैं, कांडर्षि हैं, श्रुतर्षि हैं और एक महर्षि हैं। ब्रह्मर्षि, देवर्षि, महर्षि, राजर्षि, परमर्षि, श्रुतर्षि, कांडर्षि, ये 7 होते हैं। फिर इन्हीं 7 समूहों में से जो श्रेष्ठतम हो जाते हैं, फिर उनको मिला के फिर एक 7 को फिर जोड़ के सप्तर्षि में नियुक्त कर दिया जाता है एक मनवंतर के लिए। लेकिन राजर्षि भी वह होगा ना जो परंपरागत क्षत्रिय कुलोचित जन्म लेकर क्षत्रिय कुलोचित संस्कार के साथ क्षत्रिय कुलोचित कर्तव्य का निर्वहन करते हुए फिर ऋषि तुल्यता को प्राप्त करें। जैसे तृणबिंदु हुए, ऋतुपर्ण हुए, राजा जनक हुए, ऐसे राजर्षि हुए ना। आप किसी राजनेता को राजर्षि नहीं कर सकते ऐसे। और विद्वत परिषद ने शायद कि ही प्रधानमंत्री को राजर्षि कर दिया था। अभी राष्ट्र ऋषि की बात आ रही है, राष्ट्र ऋषि तो कोई शब्द है ही नहीं, ऋषियों की परंपरा में राष्ट्र ऋषि कोई शब्द नहीं है। तो विद्वत परिषद भी जो है 2 भागों में बट गई थी ऋषि वाले उपाधि को लेकर, जो प्रधानमंत्री को राष्ट्र ऋषि कहा जा रहा था। अब तो कोई मोहन भागवत को भी राष्ट्र ऋषि बनाए घूम रहा है। तो विद्वत परिषद भी इन बातों पर थोड़ा संयम नियंत्रण रखे, ये उसकी मर्यादा को खंडित करती है ऐसी बातें। तो जहां पर इन बातों पर आपत्ति होगी मैं चुप तो नहीं रहूंगा ना, मैं विद्वत परिषद का सम्मान कर सकता हूं लेकिन चाटुकारिता तो नहीं कर सकता। तो इस षड्यंत्र को मैंने बहुत स्पष्ट शब्दों में बहुत विस्तार से एक एक बिंदु को समझाकर कहा है। विद्वत परिषद इसे ध्यान से सुने, स्वामी विद्याभास्कर जी इसे ध्यान से सुने, रामभद्राचार्य जी इसे ध्यान से सुने, और चेलों को कहें भैया कि शास्त्रार्थ जब होना निश्चित हुआ है तो तिथि बताई जाएगी, जगह बताया जाएगा और उसमें शास्त्रार्थ होगा, विद्वज्जन रहेंगे, विद्वत परिषद के भी लोग रहेंगे और बाहर से भी निष्पक्ष लोग रहेंगे, है ना। तो उसमें जो है सो शांत रहो। मैं भी अपने अनुयायियों से कहता हूं कि शांत रहो जब तक कोई ठोस निर्णय नहीं आता, जब तक कोई शास्त्रार्थ की बात नहीं होती। लेकिन तुम मुझे मुसलमान कहोगे, फिर काशी विद्वत परिषद के विरुद्ध स्वामी विद्याभास्कर जी का नाम लेकर मुझे फोन करोगे 20 लाख की डील हुई है, फिर स्वामी विद्याभास्कर जी की रिकॉर्डिंग बीच में लिख करा दोगे। अभी पाठक भैया ब्रजेश पाठक ज्योतिषाचार्य जी का नया फोन उन्होंने लिया था, ईमेल हैक हो गया, ईमेल हैक करके। पुंडरीकाक्षाचार्य वेदांत जी का फेसबुक हैक करके अश्लील बातें की जा रही थी। अरे छोड़ो, आर्य समाजियों ने तो एक बार मेरी ही कई सारे फोटो एडिट करके पोर्न वेबसाइट में डाल दी थी। मैंने कितने परिश्रम से कितने जगह शिकायत करके वो सारी हटवाई है। आप गूगल में श्री भागवतानंद गुरु सर्च करते ना तो मेरी वेबसाइट देखो किसी पोर्न वेबसाइट में रिडायरेक्ट कर देता था। तो छेड़खानी तो होती रहती है हम लोग के साथ। अभी मुसलमान तक मुझे घोषित कर दिया गया, मस्जिद जाने वाला और 5 बार नमाज पढ़ने वाला, तो किस नीचता तक ये उतर सकते हैं आप समझ सकते हैं। विद्वत परिषद इसका संज्ञान ले, है ना, विद्वत परिषद इसकी पड़ताल करे कि उसकी मर्यादा का हनन क्यों करवा रहे हैं लोग। तो विद्वत परिषद स्वामी विद्याभास्कर जी के ऊपर आक्षेप न करे। ब्रजभूषण ओझा जी के मन में विद्याभास्कर स्वामी जी के प्रति कोई खटास न उत्पन्न हो, स्वामी जी के प्रति जो मेरे मन में भाव है वो बना रहे, स्वामी जी के मन में मेरे प्रति जो भाव है, दोनों का संबंध, तीनों का संबंध यथावत बना रहे। शास्त्र की विजय हो, धर्म की जय हो, सत्य का जो है सो मार्ग प्रशस्त हो, इसी कामना के साथ मैं इस अपने वक्तव्य को पूर्ण करता हूँ। जय श्रीमन्नारायण।